तो इस क्लास में इंग्लिश बोलना सीखेंगे और बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। बेसिक का हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं। जैसे पहले हमने देखा है हाउ आर यू। हाउ का मतलब होता है कैसे, आर का मतलब है, यू मतलब तुम, आप कैसे हो। ठीक है, कि आप कैसे हैं। ठीक हो गया। अगर कोई आपको मिलता है, कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो इसका मीन होता है कि आप कैसे हैं। तो आपको जवाब इसके बाद में देना। अगर आप ठीक हैं, सही है, या अगर आप बीमार है तो आप बीमार के लिए बोल दीजिए। अगर आप सही है तो आई एम फाइन। और बीमार को बोलते हैं इल। इल का मतलब होता है बीमार होना, तो आई एम इल, वहां इल बोल दीजिए। जैसी आपकी स्थिति है वैसे आप बोलेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आई एम फाइन, आप ठीक ठाक हैं तो बोलेंगे आई एम फाइन। और अगर आप बीमार हैं तो बीमार की जो इंग्लिश होती है वो आप बोलेंगे कि आई एम इल, मतलब मैं बीमार हूँ। इसके बाद आता है व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स का मतलब होता है क्या, योर मतलब तुम्हारा, नेम का मतलब नाम। तो क्या इसका क्या मीनिंग होगा, व्हाट्स योर नेम। कोई अगर आपसे इंग्लिश में पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या कहोगे, क्या मतलब होगा कि आपका क्या नाम है या तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, अगर कोई भी आपसे ये सेंटेंस बोलता है व्हाट्स योर नेम, तो उसका मतलब होता है आपका क्या नाम है, तब आपको अपना नाम बताना होगा। ठीक है, तो नाम क्या है कि माई नेम इज। अब आपका जो भी नाम है, जैसे राहुल नाम है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, राहुल बोल देंगे। तो जिसका जो जो नाम है वो अपना नाम बोल देंगे। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट्स योर नेम, आप बोलोगे माई नेम इज, जो भी आपका नाम है राहुल, आप क्या बोल दोगे, राहुल नाम बोल दोगे। नेक्स्ट कोई सेंटेंस अगर आपसे कोई बोलता है इंग्लिश में कि वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और आर का मतलब है, यू का मतलब तुम, फ्रॉम का मतलब से, यानी कि तुम कहाँ से हो या आप कहाँ से हो, मतलब आपसे एड्रेस पूछ रहा है वो, जहाँ के आप रहने वाले हो वो पूछ रहा है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। तब आपको इंग्लिश में जवाब देना पड़ेगा आई एम फ्रॉम। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब हूँ, फ्रॉम का मतलब से। मैं कहाँ से हूँ, जहां से आप हैं वहां का आप एड्रेस दे देंगे। अगर आप कहीं विदेश चले गए घूमने के लिए, वहां से पूछ रहा है कोई कि वेयर आर, क्या पूछ रहा है कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया, कि मैं कहाँ से हूँ, भारत से हूँ। अगर आप यहीं पर हैं, भारत में ही है, तब आपसे कोई पूछ रहा है तो जो आपका एड्रेस है वो आप अपना क्या करेंगे, एड्रेस यहाँ पर बताएं। इसके बाद में देखिए मैंने 6 पे लिखा है व्हाट डू यू डू। व्हाट का मतलब होता है क्या, और डू का मतलब होता है क्या, तो क्या आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर, एक इसमें हेल्पिंग वर्ब है और एक डू का मतलब होता है करना। तो व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रहे हो या आप क्या करते हो, तो हाँ सॉरी कर रहे हो नहीं आएगा, आईएनजी नहीं लगी है। तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। व्हाट का मतलब क्या, डू यू डू, आप क्या करते हो। अगर आप जो भी हैं, जैसे आप कोई मतलब एडवोकेट है तो आप एडवोकेट बोल दीजिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बोलिए। अगर आप स्टूडेंट है तो आप क्या कहेंगे, आई एम स्टूडेंट। अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू का मतलब क्या है, आप क्या करते हैं, आप क्या कहोगे, आई एम स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट कहेंगे। अगर आप कोई और काम करते हैं तो आप उस काम के लिए यहाँ पर बोलोगे कि मैं ये करता हूँ। ठीक हो गया यहाँ तक। अब ये सब होने के बाद में फिर बोले थैंक यू सो मच। अगर आप किसी की हेल्प कर देते हो, किसी को बुक दे देते हो, पेन दे देते हो, तो वो आपसे क्या बोलता है, थैंक यू सो मच। क्या बोलता है, बोलता है थैंक यू सो मच। तब आपको रिप्लाई क्या करना है, योर वेलकम, योर वेलकम। तो यू जो आर मैंने यहाँ पे लिखा है इसका मतलब होता है आर, तो इसको योर बोलते हैं। तो आर को हम फॉर्म में देते हैं आर ई, तो ये हो गया योर। तो यू आर वेलकम, वैसे होता है यू आर वेलकम या योर वेलकम, यानी कि आपका स्वागत है। अब कभी आपको किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है या कोई आपसे बोलता है प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज का मतलब होता है कृपया, और हेल्प का मतलब होता है सहायता। ठीक है, सहायता करना, या मी का मतलब मेरी। तो प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करो। ठीक हो गया, यहाँ तक मेरी सहायता करो। इसके बाद अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आपने किसी की बुक ले ली, कॉपी ले ली, पेन ले लिया, कोई भी ले लिया और वो बैग फट गई या ब्रोक हो गया, कुछ भी हो गया, तब आप वहां पर बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं आई एम सॉरी, कि मुझे क्षमा कर दो, मेरे से ये गलती हो गई, तो क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी। इसके बाद आता है अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, बोलते हैं ना किसी ने नुकसान कर दिया, उसने बोला सॉरी, आप कहते हो चलो कोई बात नहीं है, तब आप इंग्लिश में क्या कहोगे, इट्स ओके। क्या कहेंगे, इट्स ओके। अगर आपको लग रहा है ज्यादा नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया तो हो गया, कहते हैं ना चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया, तो आप कहोगे इट्स ओके। अगर आपसे किसी ने कहा आई एम सॉरी, गलती होगी मेरे से, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स ओके। क्या कहेंगे,
अब इसके बाद में आप इस ओके की जगह नो प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। आपने किसी से आई एम सॉरी बोला, कोई नुकसान हो गया आपका, उसने बोला आई एम सॉरी, तो आप नो प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। नो प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या या कोई बात भी नहीं है, हम ये भी बोल सकते हैं कि नो प्रॉब्लम भी। अब इसके बाद जो सेंटेंस में लिखा है मे आई कम इन, मे आई, अगर आप किसी के रूम में जा रहे हो, किसी के ऑफिस में जा रहे हो, जब भी आप क्लास में एंटर करते हो, क्लास में टीचर होता है, यस नो, तो आप बात से बोलते हो ना। कई लोग कहीं बोलते हैं माई कम इन, अजीब तरीके से बोलते हैं अलग, लेकिन जो सही तरीके से बोलने का तरीका होता है वो होता है मे आई कम इन। क्या होता है? मे आई कम इन। इसके बाद में प्लीज सिट डाउन। आप कहीं पर गए, ऑफिस में गए, या टीचर होते हैं वो आते हैं क्लास में, वो आपसे बोलते हैं कि प्लीज सिट डाउन। क्या बोलते हैं? प्लीज सिट डाउन। तो इसका मतलब होता है अपनी सीट पर बैठ जाओ। एक है प्लीज सिट डाउन, यानी कि कृपया बैठ जाओ। इसके बाद में इसी चीज को हम बोल सकते हैं हैव अ सीट। अगर कोई क्लास में टीचर आता है, अब वो आपसे बोलते हैं हैव अ सीट, इसका मतलब होता है अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। जहां जहां आप बैठे हैं वहां पर आप बैठ जाओ, तो इसका मतलब होता है हैव अ सीट या टेक योर सीट, अपनी सीट ग्रहण कर लो। इस तरीके से हम बोलते हैं कई तरीके से। लेट्स गो, लेट्स का मतलब होता है चलो, गो का मतलब लेट्स गो, चलो चले, चलो चले। लेट्स गो का मतलब होता है चलो चले। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं चलो छत चल रहे हैं, तो वहां पर क्या बोलेंगे? लेट्स गो। क्या कहेंगे? अब इसके बाद में आता है कम विद मी। कम का मतलब होता है आना, विद का मतलब साथ में, मी का मतलब मेरे। तो कम विद मी का मीन्स क्या हो गया? मेरे साथ में आओ, मेरे साथ में आओ। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ फ्यू मिनट्स। हम फ्यू मिनट्स भी बोल सकते हैं, कुछ मिनट इंतजार करो। या वेट का मतलब होता है इंतजार करना। हम मिनट का मतलब होता है 1 मिनट 2 मिनट, हम बोलते हैं ना वेट अ मिनट, मतलब कुछ मिनट क्या करो? इंतजार करो। कभी कभी हम जाते हैं, अच्छा 2 मिनट रुको, 3 मिनट रुको, बोलते नहीं बोलते? तब आप इंग्लिश में बोल सकते हो वेट अ मिनट या वेट अ 2 मिनट, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। जैसे कभी कभी हम किसी से पूछते हैं क्या हुआ, पूछते हैं ना क्या हुआ, तो इंग्लिश में क्या हुआ तो हम बोलते हैं व्हाट हैपेंड। क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में कभी भी आपको बोलना पड़ेगा क्या हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट हैपेंड। या कोई आपसे पूछता है व्हाट हैपेंड, तो इसका मतलब हो गया क्या हुआ, उसने हमसे पूछा। नथिंग मच, केवल हम नथिंग बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हुआ। ये मच बोल दो, नहीं नथिंग मच, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। किसी ने पूछा व्हाट हैपेंड, तो पूछेगा क्या हुआ, आप रिप्लाई में क्या कहोगे? नथिंग या नथिंग मच। नेक्स्ट है सी यू सून। क्या लिखा है? ये लिखा है सी यू सून। सून का मतलब होता है जल्दी, और सी का मतलब मिलते हैं या मिलेंगे, तो सी यू सून का मतलब जल्दी मिलते हैं। आपके फ्रेंड है, दूर रह रहे हैं, आप उनसे मिलने गए हो, या किसी रिलेटिव के यहाँ गए हो, नाना नानी के पास में आपके दो वहां के बहन भाई होते हैं, तो उनसे बोलते हैं ना दोबारा मिलेंगे, जल्दी मिलते हैं, बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? सी यू सून। क्या कहेंगे? तो अगर कोई हमसे बोल रहे सी यू सून, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो हमसे ये कह रहा है कि हम जल्दी फिर मिलते हैं। इसके बाद है टेक केयर। टेक का मतलब होता है रखना, केयर का मतलब होता है देखभाल। अपनी जो स्वयं सुरक्षा है, अपनी देखभाल है, वो हम बोलते हैं टेक केयर। तो कोई अगर आपसे बोलता है टेक केयर, तो इसका मतलब हो गया कि अपनी देखभाल स्वयं रखो। ये वो हमसे कह रहा है कि अपनी देखभाल रखनी चाहिए, टेक केयर। ये फिर हम ऐसे बोलते हैं टेक केयर माई फोन। अगर आपने किसी को फोन दिया, तो आप बोल सकते हो टेक माई फोन, को टेक केयर माई फोन, मेरे फोन की देखभाल रखना। समझ में आ गया? ये आपकी गाड़ी है, तो गाड़ी को किसी के पास छोड़ के आए हो, या आपके पास कोई छोड़ गया है, वो आपसे कह रहा है टेक माई कार, टेक केयर माई बाइक, टेक केयर माई बाइक, तो इसका मतलब हो गया मेरी बाइक की क्या करो? देखभाल रखना। कॉल मी लेटर। अब कॉल का दो मतलब होते हैं। कॉल का एक मतलब ये होता है कि आपको फोन करना, ठीक, एक तो वो हो गया कॉल करना। एक कॉल का मतलब होता है बुलाना। क्या होता है? बुलाना। तो दोनों मतलब हो सकते हैं। कॉल मी लेटर कि मुझे बाद में फोन करना, समझ में आ रहा है? ये कॉल मी का कॉल का मतलब होता है बुलाना किसी को, तो कॉल मी लेटर, मुझे बाद में बुलाओ। समझ में आ गया? कॉल मी लेटर तो क्या होगा? बाद में बुलाओ। या किसी का मी की जगह नाम भी हो सकता है, कॉल राहुल लेटर, मतलब राहुल को बाद में बुलाओ। व्हाट्स द टाइम, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट्स द टाइम, तो इसका मतलब ये हो गया क्या समय हुआ है। तो कभी कभी आप टाइम पूछते हो नहीं पूछते हो, तो वहां पर इंग्लिश में आप पूछा करो व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, क्या समय हुआ है। तो जो भी समय होगा इट्स 10 o'clock। क्या होगा? इट्स 10 o'clock। या फिर सुबह के 10:35 हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 10:35 AM। अगर सुबह के
10:35 हो रहे हैं, तो आप बोलिएगा 10:35 AM। या तो घंटे के लिए हो रहे हैं, कितने बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। तो अगर 10 बज रहे हैं तो आप बोल दोगे इट्स 10 o'clock। अगर मान के चलो 10:35 हो रहे हैं, तब आप कहेंगे 10:35 AM, 10:35 AM। और रात में बज रहे हैं, ठीक, तो क्या बोलेंगे, अगर ये दिन के लिए होता है, डे के लिए होता है AM, और रात के हो रहे हैं तो आप बोलेंगे 10:35 PM। क्या बोलेंगे, ये नाइट के लिए होता है। किसके लिए होता है, नाइट के लिए, ठीक है। इसके बाद में आता है बेटे, यहां तक हो गया, व्हाट द टाइम हमने बता दिया कि इट्स 10 o'clock। अब इसके बाद में आता है आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरे समझ में नहीं आया। आई डोंट अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, मेरे समझ में नहीं आया। या मैंने पूछा यू अंडरस्टैंड, तुम समझ गए, नहीं समझ में आएगा, क्या कहेंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड। समझ में यहाँ तक आ गया। इसके बाद होता है प्लीज रिपीट दैट, प्लीज रिपीट। अभी वैसे मैंने ये आपको समझाया आई डोंट अंडरस्टैंड, आपको समझ में नहीं आया, तब आप इंग्लिश में मुझसे पूछ सकते हो प्लीज रिपीट दैट। क्या कहोगे, प्लीज रिपीट दैट, मतलब वह अभी जो पढ़ाया है उसको दोबारा से रिपीट कर दो, दोबारा से बता दो या समझा दो। ठीक हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है कैन आई हेल्प यू, कैन आई, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, कैन आई हेल्प यू। कैन का मतलब सकता सकती, आई का मतलब मैं, हेल्प का मतलब सहायता, यू का मतलब आपकी है तुम्हारी, क्या मैं आपकी है तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। डोंट वरी, ये इसका मतलब डू नॉट, इसको हम डू नॉट भी लिख सकते हैं, डू नॉट। तो हमने लिखा है डोंट वरी, वरी का मतलब होता है चिंता करना, तो चिंता मत करो। डोंट वरी का मतलब क्या हो गया, चिंता मत करो। तो ऑल राइट मतलब सब ठीक है। अब यहां पर लिखा है डोंट वरी अबाउट इट, अबाउट का मतलब होता है बारे में, और इट का मतलब होता है इसके बेटे, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज ऐसे मान लो, चलो ये मेरा मार्कर है आपसे टूट गया, तो आपने बोला आई एम सॉरी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में चिंता मत करो। समझ में आ गया क्या बोला गया, डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में चिंता मत करो। अब आई फॉर गॉट, यहां गॉट पढ़ेंगे इसको, आई फॉर गॉट टू कॉल हिम। अब जैसे भी मैंने यहाँ पर कहा था कॉल का मतलब दो होता है, तो यहाँ पर भी दो है कि मैं उसे फोन करना भूल गया था, या मैं उसे कॉल कॉल करना भूल गया था, या मैं उसे बुलाना भूल गया था। कभी हम पूछते कि उसे क्यों नहीं बुलाया, पूछते हो ना, सब इंग्लिश में बोल सकते हो आई फॉर गॉट टू कॉल हिम। अब बेटा हिम की जगह आप किसी का नेम ले सकते हो, जैसे मैंने कहा राहुल को क्यों नहीं बुलाया, तब आप कह सकते हो आई फॉरगॉट टू कॉल राहुल, आई फॉरगॉट टू कॉल राहुल, मैं राहुल को बुलाना भूल गया था। क्लियर हो गया आता, तो जिसका बुलाने को भूल गया उसका नाम यहाँ पर ले लो। ये नाम नहीं पता है, हिम का मतलब उसे, तो आप सीधे बोल दो आई फॉरगॉट टू कॉल हिम, मैं उसे बुलाना भूल गया। फिर आता है द फूड इज रेडी, घर में आपने सुना ना मम्मी बोलती है खाना तैयार है, सुना ना खाना तैयार है, तो इंग्लिश में मैडम क्या बोलेंगे उसको कि द फूड इज रेडी, क्या कहेंगे, उसमें बोलते ना खाना तैयार है, तो वहां पर द फूड इज रेडी। अगर लंच तैयार है तो द लंच इज रेडी, द लंच इज रेडी। सुबह का लंच करके लेके आते हो तो आप बोल सकते हो द लंच इज रेडी। फिर है सी इज वेरी काइंड, सी आ गया, देखो सी बेटा एक होता है सी और एक होता है ही। अगर हम लड़की के बारे में बात करेंगे कि वह लड़की है, तो हम लड़की के लिए लगाते हैं सी, यानी कि फीमेल के लिए जब भी हम लड़की या औरत के लिए हम यूज करेंगे या किसी फीमेल के लिए यूज करेंगे तो वहां लगाते हैं सी, वह के लिए। और किसी लड़के के लिए, पुरुष के लिए या मेल के लिए हम यूज करते हैं वह, तो हम क्या लगाते हैं ही। तो सी इज वेरी काइंड, तो वह बहुत दयालु है, कौन, लड़की है। जैसे सी लग गया ना, तो सी का मतलब होता है फीमेल है, और जैसे हमने ही लगाया ही इज वेरी काइंड, इसका मतलब हो गया कि वह बहुत दयालु है, कौन है, लड़का। काइंड का मतलब होता है दयालु, दयालु का मतलब तो समझते हो ना, जो सब पे दया करता है, अपनी चीज सबको बांट देता है, इसको काइंड करते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूं, गोइंग का मतलब जा रहा, और स्कूल का मतलब स्कूल, तो मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल। अब बेटे यहाँ पर आप स्कूल की जगह चेंज कर सकते हो कुछ भी। अगर आप घर जा रहे हो तो आई गो टू होम, क्लियर हो गया। अगर आप मार्केट जा रहे हो आई गो टू मार्केट, ठीक हो गया। अगर आप दुकान पे जा रहे हो तो आई गो टू शॉप, क्लियर हो गया है, जहां भी जा रहे हो। या अगर आप टॉयलेट में जा रहे हो तो आई एम गोइंग टू टॉयलेट, आई एम गोइंग टू टॉयलेट, मैं टॉयलेट में जा रहा हूँ। बेटा इसके बाद आता है लेट मी डू इट, लेट मी
डू इट, ठीक है। लेट का मतलब होता है करने, तो मी डू, तो मुझे करने दो, मुझे करने दो। इट का मतलब हो गया यह, तो लेट मी डू इट, यह मुझे करने दो, यह मुझे करने दो। ही कम्स होम लेट, ही का मतलब है, कम्स का मतलब आता, होम का मतलब घर, लेट का मतलब होता है देरी से। तो वह घर जो है देरी से आता है, वह देरी से घर आता है। तो अब सुनिए, यहाँ पर हम होम की जगह स्कूल भी लगा सकते हैं। क्लास में कोई बच्चा लेट आ रहा है, टीचर से आप बोल रहे हो, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो राहुल कम्स स्कूल लेट, राहुल स्कूल लेट आता है, राहुल कम स्कूल लेट, जिसका भी आपको नाम लेना है, ठीक है। रानी अगर स्कूल लेट आ रही है तो क्या है, रानी कम्स स्कूल लेट। समझ में आ गया, हम ये चेंज कर सकते हैं। आगे आता है दिस इज नॉट वर्किंग, वर्किंग का मतलब होता है कार्य करना। जैसे अभी मेरा फोन है, ये फोन अभी हमारा खराब हो जाए, ये फोन हमारा ना चले, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट वर्किंग, यह काम नहीं कर रहा है। अगर फैन है, फैन ना चले, कोई खराबी आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज नॉट वर्किंग, या दिस फैन इज नॉट वर्किंग, यह पंखा काम नहीं कर रहा है। ये फोन बेकार हो जाए तो हम कहेंगे दिस फोन इज नॉट वर्किंग, यह फोन जो है काम नहीं कर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे इंग्लिश बोलनी है। फिर लिखा है गिव मी 5 मिनट, गिव मी, कभी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो हम कभी कभी बोलते हैं कि मुझे 5 मिनट दो, अभी करता हूँ, बोलते हैं ना 5 मिनट अभी करता हूँ, तो हम क्या कहेंगे, गिव मी 5 मिनट, 5 मिनट दीजिए मुझे, मुझे 5 मिनट दीजिए, ठीक है। तो आई गिव मी 5 मिनट, आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस तरीके आप इंग्लिश बोलोगे। प्रश्न दिया सर ने करने के लिए, उनसे कहो सर गिव मी 5 मिनट, आई 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 विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इसको सॉल्व करूंगा। फिर लिखा है द लिखा वाटर इज टू हॉट, वाटर इज टू हॉट, हॉट कभी कभी पानी गर्म किया होगा आप लोगों ने, तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो बोलते हैं वाटर इज, द वाटर इज टू, टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा, कहीं भी टू लगा दिया तो उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, पानी बहुत गर्म है। हॉट हटा दो, कोल्ड कर दो, तो पानी बहुत ठंडा है, ठीक। ये लिखा आई डोंट लाइक दिस स्मेल, स्मेल का मतलब होता है सुगंध, क्या होता है, सुगंध, या मतलब महक, महक आप लिख लो, महक, सुगंध तो अच्छी होती है, महक खराब, महक, महक अच्छी उबरी होती है, बेकार। तो आई डोंट लाइक दिस स्मेल, मुझे ये महक पसंद नहीं है। कोई सी महक हो सकती है, तो आप अगर कोई स्मेल आ रही है आपके लिए, तो आप कहते हैं ना बहुत बेकार स्मेल आ रही है, तो यह आपकी पसंद नहीं होती है आपको, बेकार स्मेल लगती है आपको, तो आई डोंट लाइक दिस स्मेल। अब यहाँ पर बेटा स्मेल की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आई डोंट लाइक दिस फोन, मुझे यह फोन पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस मार्कर, मुझे यह मार्कर पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस हाउस, मुझे यह घर पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस स्कूल, मुझे ये स्कूल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस टेबल, मुझे टेबल पसंद नहीं है। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, एक सेंटेंस से कई बोल सकते हो। इट्स गेटिंग डार्क आउटसाइड, गेटिंग का मतलब होता है बेटा हो रहा है। इस, तो इट्स गेटिंग हो रहा है, डार्क का मतलब होता है अंधेरा, क्या होता है, अंधेरा। आउटसाइड का मतलब होता है बेटा बाहर, क्या होता है, बाहर। तो इट्स गेटिंग डार्क आउटसाइड, मतलब बाहर क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, क्या हो रहा है। इसके बाद आता है यू कैन सिट हियर, यू कैन सिट हियर, सिट का मतलब होता है बैठना, क्या होता है, बैठना। यू कैन सिट हियर, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। यू कैन सिट हियर, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। अब हियर का मतलब, अगर हियर का मतलब आपने कर दिया देयर, तो इसका मतलब हो गया वहां आप बैठ सकते हैं, समझ में आ गया। तो यू कैन सिट चेयर, आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, समझ में आ गया कि यू कैन सिट चेयर, यू कैन सिट सोफा, आप सोफा पर बैठ सकते हैं, क्लियर है। यू सिट, यू कैन सिट बेड, आप बेड पर बैठ सकते हैं। अब इसके बाद हमने लिखा है टेल मी द ट्रुथ, टेल का मतलब होता है बताना, मी का मतलब होता है मुझे, द ट्रुथ का मतलब होता है सच, मुझे सच बताओ, ठीक हो गया, मुझे सच बताओ, ठीक। या फिर टेल राहुल द ट्रुथ, तो राहुल को सच बताओ, टेल राहुल द ट्रुथ, राहुल को सच बताओ। आई एम फीलिंग कोल्ड, फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना, और कोल्ड का मतलब होता है ठंड। आई एम फीलिंग कोल्ड, मैं ठंड महसूस कर रहा हूँ, मैं ठंड महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग हॉट, मैं गर्म महसूस कर रहा हूँ, हम ऐसे बोल सकते हैं। फिर लिखा है डोंट बी अफ्रेड, ये अफ्रेड लिखा है, डोंट बी अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, तो डोंट का मतलब हो गया नहीं,
तो क्या है, डोंट बी अफ्रेड, डरना नहीं, डरना नहीं। फिर लिखा है कीप योर फोन साइलेंट। कीप का मतलब होता है रखना, योर का मतलब तुम्हारा या अपना, फोन का मतलब फोन, साइलेंट का मतलब होता है शांत। तो अपना फोन क्या रखो, शांत रखो, आवाज नहीं आनी चाहिए। फोन में आवाज आती है, बहुत जोर से कोई बजाता है, तो क्लास में अगर कोई फोन कर रहा है, फोन चला रहा है, तो आप बोलो कीप योर फोन साइलेंट, अपना फोन शांत रखो। ही स्पीक वेरी फास्ट, ही स्पीक वेरी फास्ट। तो इसका मतलब हो गया ही स्पीक, वह बोलता है, वेरी का मतलब बहुत, फास्ट का मतलब तेजी से, वह बहुत तेजी से बोलता है। इट्स रेनिंग आउटसाइड, रेनिंग का मतलब होता है बारिश होना। इट्स का तब देखो, जब बारिश वाली बात आती है जहां कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वहां पर हम हिट पिट्स लगाते हैं, इट्स का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। तो इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। बारिश होती नहीं होती, हम बोलते हैं बाहर बारिश हो रही है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। डोंट टच दिस, क्या कहेंगे, डोंट टच दिस, तो इसे मत छुओ। डोंट टच माई फोन, मेरे फोन को मत छुओ। डोंट टच माई लैपटॉप, मेरे लैपटॉप को मत छुओ। डोंट टच माई मैथ बुक, मेरी मैथ की बुक मत छुओ। बेटा हम इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे कहें, ठीक है। किसी चीज को हमें छूने के लिए मना करना है तो डोंट टच माई पेन, डोंट टच माई बुक, डोंट टच माई कॉपी, एक्सेट्रा, आप कुछ भी बोल सकते हो। आई विल वेट फॉर यू, यहाँ आई भी पढ़ते हैं, आई विल इसका मतलब होता है वैसे इसका मतलब होता है आई विल। तो आई वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा, सॉरी मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। वॉट डू यू वांट नाउ, नाउ का मतलब होता है बेटा अभी, क्या होता है अभी। तो वॉट डू यू वांट, वांट का मतलब होता है चाहना, क्या चाहते हो। तो व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। नाउ का मतलब अभी, तुम अभी क्या चाहते हो। कभी कभी क्लास में पूछते हैं तुम क्या चाहते हो, अभी क्या चाहते हो, तो व्हाट डू यू वांट नाउ, व्हाट डू यू वांट नाउ, तुम अभी क्या चाहते हो। नाउ का मतलब होता है अभी। इसके बाद आता है कैन बी टॉक लेटर, कैन बी टॉक लेटर। तो कैन का मतलब सकते, बी का मतलब हम, टॉक का मतलब बातचीत, लेटर का मतलब बाद में, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं। कभी हम बोलते हैं दोस्तों में क्या हम बाद में बात कर सकते हैं इस बारे में, तो कैन बी लेटर, कैन बी टॉक अबाउट, सॉरी क्या हम बाद में बात कर सकते हैं। आई कीप दिस पेन, कीप का मतलब होता है रखना, क्या होता है रखना। दिस का मतलब यह है, पेन का मतलब होता है पेन। आई कीप दिस पेन, मैं इस पेन को रखता हूँ। मैंने कहा आई कीप दिस पेन, मैं इस पेन को रखता हूँ। फिर इसके बाद होता है आई डोंट कीप दिस पेन, मैं इस पेन को नहीं रखता हूँ। ठीक है, मैंने कहा ये रख लो, टेक दिस, आपने कहा नो आई डोंट कीप दिस पेन, मैं ये पेन नहीं रखता हूँ। आई एम कीपिंग दिस, मैं इसको रख रहा हूँ, है ना। कभी बुक हो गया ना, बुक मैथ की हम रख रहे होते हैं बैग में, तब वहां पर बोल सकते हो आई एम कीपिंग मैथ बुक इन द बैग, आई एम कीपिंग मैथ बुक इन द बैग, मैं बैग में मैथ की बुक रख रहा हूँ या रख रही हूँ। ठीक हो गया तक। फिर आई एम नॉट कीपिंग दिस, मैं इसको नहीं रख रहा हूँ। आई वॉज कीपिंग, मैं इसको रख रहा था। आई वॉज कीपिंग का मतलब क्या होगा, मैं इसको रख रहा था। जैसे कभी कभी हो ना कि क्या कर रहे थे, तो हम बोलते हैं मैथ की बुक रख रहे थे या मैं इसको रख रहा था, तो आई वॉज कीपिंग दिस, मैं इसको रख रहा था। आई वॉज कीपिंग दिस, मैं इसको रख रहा था। आई वॉज नॉट कीपिंग बुक, मैं किताब नहीं रख रहा था। तो आई वॉज नॉट कीपिंग बुक का मतलब क्या होगा, मैं किताब नहीं रख रहा था। समझ में आ गया। तो हमने देखिए इतने सेंटेंस लिए थे और ये हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, हमको सब बोलना पड़ते हैं हिंदी में। हिंदी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मैंने आपको बताया। अब बार बार आप इसको बोलना शुरू करो, लिख के ले जाओ कागज पे, छत पे चले जाओ, अकेले में बोलना शुरू करो। पहले बोलो हाउ आर यू, फिर हिंदी बोलो तुम कैसे हो। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। फिर बोला आई फॉरगॉट टू कॉल हिम, मैं उसे बुलाना भूल गया, या फिर मैं उसे कॉल करना भूल गई। आई फॉरगॉट टू कॉल हिम। ठीक है, ऐसा समझो सामने कोई खड़ा हम उससे बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला आई फॉरगॉट टू कॉल हिम, मैं उसे बुलाना भूल गई, मैं उसे बुलाना भूल गया। आई फॉरगॉट टू कॉल हिम, इसे बार बार बोलोगे तब आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। समझ में आ गया, इसको नोट कर लेना।